हे एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल, जहाँ पे मैं बात करती हूँ आप सभी के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जॉब वैकेंसी कंसेप्ट एंड बहुत सारे एडमिशन न्यू अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं आज क्या मैं लेके आई हूँ। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिसशिप की है और ये बहुत अच्छा मौका है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि फ्रेशर्स है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लेके आई है बहुत ही बेहतरीन मौका ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एमबीए कर रखा है एचआर में या एमएसडब्ल्यू कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पे नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो पावर ग्रिड में जो मांगा गया है अप्रेंटिसशिप के लिए वो बहुत ही अच्छा मौका है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 21/7/2021 से लेके 20/8/2021 तक, यानी कि 20 अगस्त 2021 तक आपके पास मौका है इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो पोजीशन है अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो यहाँ पे जो पावर ग्रिड में मांगा गया है वो कई तरह का जो ब्रांचेज है, जैसे आईटी, इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, सिविल इलेक्ट्रिकल, बीटेक, बीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सब के लिए अलग अलग मौका है। यहाँ पे आपको टेंटेटिव नंबर्स ऑफ वैकेंसीज दिख रहा है। एसटी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना, ओबीसी के लिए और अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, सीट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बहुत अच्छी महारत्ना कंपनी है। ये बहुत अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी में के बारे में मैं चर्चा करूँगी वो है एचआर एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट की। और यहाँ पे टोटल सीट 8 है, जिसमें से एक आपको एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 5 यूआर कैटेगरी के लिए है। टोटल 8 वैकेंसी है यहाँ पे इन द रीजन ऑफ बिहार रीजन के लिए, रीजन और झारखंड रीजन के लिए। वहीं यहाँ पे 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यानी कि टोटल 8 वैकेंसी आया है बिहार में और 3 वैकेंसी आया है झारखंड में, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी, जो कि एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर और भी कैंडिडेट हैं, आपके अगर कोई रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, देन यू कैन सजेस्ट दिस वीडियो टू देम सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ अप्रेंटिस। तो चलिए देखते हैं डिटेल में, समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड आपको कितना स्टिपेंड दिया जाएगा वो दिया गया है, साथ ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और अप्रेंटिसशिप ट्रेड किस ट्रेड्स में हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको लेके यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो चलिए बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो नाम है पोस्ट का वो है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो वो दिया गया है एमबीए इन एचआर, एमएसडब्ल्यू, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2 ईयर फुल टाइम कोर्स। यहाँ पे फुल टाइम कोर्स 2 ईयर का होना चाहिए। वैसे कैंडिडेट ही इसको जो पार्ट टाइम में कर रखे हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, क्लियरली मेंशन दिया गया है कि फुल टाइम कोर्स किया होना चाहिए 2 साल का। यहाँ पे जो टोटल है आपको जो इंटर्नशिप मिलेगी, स्टिपेंड मिलेगी, वो 15,000 पर मंथ होगी। बात करें अगर 15,000 के साथ साथ आपको यहाँ पे 2500 और दिया जाएगा, जो कि पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2,500 इन केस ऑफ नो कंपनी एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड। यानी कि कंपनी अगर आपको रहने की जगह नहीं देती है तो उसके बदले में 2,500 और देगी, यानी कि 17,500 हो गया आपका टोटल स्टिपेंड। तो ये काफ़ी अच्छा है, अप्रेंटिसशिप में इतना मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, ऐसे कौन से कैंडिडेट है जो नॉट एलिजिबल है। आप एमएसडब्ल्यू भी कर रखा है, 2 साल का फुल टाइम कोर्स कर रखा है, फिर भी आप कौन ऐसे कंडीशंस है जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो पहला यहाँ पे दिया गया है अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका कि लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का रिजल्ट एमएसडब्ल्यू का नहीं आया है, अवेटेड रिजल्ट है, भले ही एग्ज़ाम हो गया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन है नॉट कंप्लीटेड द 18th ईयर ऑफ एज। ऐसे कैंडिडेट जो 18 साल जिनका अब तक नहीं पूरा हुआ है, मतलब 18 से एबव है,
वैसे ही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन, अंडरगोज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चौथा कंडीशन, वर्क जॉब एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर आर नॉट एलिजिबल। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स जिनका रिजल्ट आ चुका है और जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से कम का है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी कारणवश किसी भी चीज़ में जो इनका क्वालिफ़िकेशन है उसमें अगर उनका मतलब कि उनका क्वालिफ़िकेशन नहीं सूट करता है तो उनका फॉर्म किसी भी समय रिजेक्ट हो सकता है। कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें दी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इतना अच्छा है दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए ना ही आपको पैसा लग रहा है, ना ही यहाँ पे कोई एग्ज़ाम होगा। आपका जो परसेंटेज आया हुआ है पिछले एग्जामिनेशन में उसके आधार पे ही आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव ट्रेड। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी intimated through the registered email ID. Shortlisted candidate will have to appear for verification of the document। यानी कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होना है, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, आपको अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका जो परसेंटेज है उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे मिल जाएगा, फिर आपको जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और हो गया फिर आपका सिलेक्शन। तो इतना अच्छा प्रोसेस है, जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स रहा है एकेडमिक में उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। अप्लाई कैसे करना है, चलिए अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप खुद को वहाँ जाके रजिस्टर्ड कीजिए apprenticeshipindia.org पे या portal.mhrdnats.gov.in पे। इन दोनों किसी भी लिंक पे जाके दोनों साइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाइए। उसके बाद जो इनरोलमेंट नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको उस नंबर के आधार पे आपको पावर ग्रिड के करियर पेज पे जाना है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट में अप्रेंटिसशिप को खोलना है, वहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक करके फिर इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पावर ग्रिड के करियर पेज पे जाके। और लास्ट डेट आपको पता ही है 20/8/2021 है, यानी कि 20 अगस्त 2021 से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। हालांकि मैंने सब कुछ हर एक चीज़ बारीकी से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो यहाँ पे एक क्वेरी के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए एक ईमेल दिया गया है। इस ईमेल पे आप जाके किसी भी तरह का कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो ये हुई बात आपको पूरी तरह से अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो इसी तरह से नए नए वीडियो में लेके हमें साथ ही रहूँगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।